श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री सत्यनारायण भगवान। प्रिय भक्तगुरु, आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ सावन पूर्णिमा पे सत्यनारायण व्रत कथा। सत्य को नारायण विष्णु जी के रूप में पूजना ही सत्यनारायण भगवान की पूजा है। इनका दूसरा अर्थ यह है कि संसार में एकमात्र भगवान नारायण ही सत्य हैं, बाकी सब माया है। भगवान की पूजा कई रूपों में की जाती है। इनमें से भगवान का सत्यनारायण स्वरूप इस कथा में बताया गया है। इनके मूल्य पाठ में पठान्तर से लगभग 170 श्लोक संस्कृत भाषा में उपलब्ध हैं, जो 5 अध्याय में बांटे हुए हैं। इस कथा के 2 प्रमुख विषय हैं, जिनमें एक है संकल्प को भूलना और दूसरा है प्रसाद का अपमान। व्रत कथा के अलग अलग अध्याय में छोटी छोटी कहानियां के माध्यम से बताया गया है कि सत्य का पालन न करने पर किस प्रकार की समस्या आती है। इसलिए जीवन में सत्य व्रत का पालन पूरी निष्ठा और दृढ़ता के साथ करना चाहिए। ऐसा न करने पर भगवान न केवल नाराज होते हैं, अपितु दंड स्वरूप समापित और बंधुओं के सुख से वंचित भी कर देते हैं। इस अर्थ में यह कथा लोक में सच्चाई की प्रतिष्ठा और लोकप्रिय और सर्वमान्य धार्मिक साहित्य है। पूर्णिमासी को इस कथा का परिवार में वचन किया जाता है। अन्य पर्वों पर भी इस कथा को विधि विधान से करने का निर्देश दिया गया है। इनकी पूजा में केले के पत्ते एवं फल के अतिरिक्त पंचामृत, पंचगर, सुपारी, पान, तिल, मोली, रोली, कुमकुम, दुर्वा की आवश्यकता होती है, जिनसे भगवान की पूजा होती है। सत्यनारायण की पूजा के लिए दूध, मधु, केला, गंगा जल, तुलसी पत्ता, मेवा मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। इन्हें प्रसाद के रूप में फल, मिष्ठान के अतिरिक्त आटे को भूनकर उनमें चीनी मिलाकर एक प्रसाद बनाया जाता है, जिसे पंजरी कहा जाता है। इसका भी भोग लगाया जाता है। तो अब सुनिए आप सभी लोग श्री सत्यनारायण व्रत कथा को सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर भगवान श्री सत्यनारायण व्रत भगवान को मानते हो, उनकी पूजा करते हो, इस कथा को सुनते हो, तो उनकी अनादर ना करते हुए लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय सत्यनारायण भगवान जरूर लिखिएगा। तो अब ध्यानपूर्वक सुनिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। एक समय की बात है, सनका तीर्थ में सैनिक आदि 28,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछे, हे प्रभु, इस काल युग में वेद विधा रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़ी समय में ही पुण्य मिले और मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी ने दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत लोक में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राणी सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखी से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यंत्र किया जाए, कैसे यंत्र किया जाए जिनके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए, जहाँ वह देवों के ईश्वर भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती।
आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निगुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? उसे निसंकोच होकर कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि मृतलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्म के द्वारा अनेकों दुखी से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़ी प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिनके करने से मनुष्य मुंह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक एवं मृत लोक में दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार पूर्वक बताइए। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख एवं शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति के श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म प्राय होकर ब्राह्मणों एवं बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही मेवे, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाई लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर उन सभी भक्ष्य योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधुओं भाइयों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मानुष की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कले काल अर्थात कलयुग में मृत लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। जय श्री सत्यनारायण भगवान। इस तरह से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उनका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वो धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके पास जाकर पूछे, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोले, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्धा ब्राह्मण कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजा करो। इसे करने से मानुष सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। वृद्धा ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उन निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगे कि जिस व्रत को वृद्धा ब्राह्मण करने को कह गए हैं, मैं उसे जरूर करूंगा। यह निर्णय करने के बाद उसे रात्रि में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत का निर्णय कर भिक्षा के लिए चल गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उनके बंधु भाइयों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गए और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गए। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगे। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मानुष करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मानुष इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा
सूत जी बोले कि इस तरह से नारायण जी से कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा, हे विप्र, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इनके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन एवं ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधुओं भाइयों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुए। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हो तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहे कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन्य धान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चना अमृत लेकर एवं प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ी का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले गया और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अंत सामग्री लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधुओं भाइयों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत काल में वैकुंठ धाम चला गया। इस तरह से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। तो अब सुनिए श्री सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बूढ़ा बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्त और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्राशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वेश्या आया। उनके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्व होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बताइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधु भाइयों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु अंदर से बोले, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान बताइए। आपकी कथानुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने व्रत का सारा विधान सुना दिया। व्यापारी से निविंतर हो वह अपने घर गया। साधु विष्णु ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उनके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म किया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि
शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोले कि हे विप्र, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उनके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्रवना देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रह दिनों दिन बढ़ने लगी। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देखकर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंची और वहां देखभाल करके लड़की के सुयोग्य वर एक पुत्र ले आए। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधुओं भाइयों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह करा दिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात एक ही थी, साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किए। पर इस श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिए कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नसरपुर नगर में गए। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपनी जमाई के साथ ठहरे हुए थे। राजा के सिपाहियों ने साधु विष्णु के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई को दोनों को बंदी बनाकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि इन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारागार में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा एवं भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर रात्र को वापस आई। माता ने कलावती से पूछी, हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थे? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार एवं बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वरदान मांगे कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहें, हे राजन, तुम इन दोनों वेश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन्य राज्य एवं संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्राप्त काल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर बोले कि वरिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठे वारी में बोले, हे महानुभव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाया और जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वेश्या अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण भगवान का तीसरा अध्याय कथा संपन्न हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो अब सुनिए श्री सत्यनारायण कथा का चौथा अध्याय। सूत जी बोले, हे वैश्य ने मंगलचारी कर अपनी यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक डंडी विषधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछे, हे साधु, तेरे नाम में क्या है? अभी वरिक हंसता हुआ बोला, हे डंडी, आप क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल एवं पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। डंडी के जाने के बाद साधु विष्णु ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा में पड़ गया और नाव में बेल पत्ते आदि देख वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। मूर्छित खोलने पर वह अत्यंत शोक में डूबा गया। तब उनका दामाद बोला कि आप शोक न करें, मनाएं, यह डंडे का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह डंडे के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार कर बोले, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा दें। ऐसा कहकर महान शोकतुर होकर रोने लगे। तब डंडी भगवान बोले, हे वरिपुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोले, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हुई, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नाव में धन भर दो। साधु को ऐसे भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वह अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत कहा जाता है कि दूत जाकर बताएं कि रानी लगी, उसने बताएं कि प्रणाम किए और दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर बोले, मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कही कि मैं अपने पति के दर्शन को चाहती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाओ। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की उल्लंघन के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उनके पति को पानी में डुबो दिए। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नाव को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोले कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उनका पति अदृश्य हो गए हैं। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उसे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु भाइयों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करते हैं तथा इस लोक को सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक जाते हैं। इस तरह से सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय संपन्न हुआ। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। तो अब सुनिए श्री सत्यनारायण कथा का 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा
सुनाता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख से शासन किया है। एक बार वह वन में जाकर वन पशुओं को मारकर वह पेड़ के बड़े बरगद के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान पे नहीं गया और ना ही उनके भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़ वह अपने नगर को चला गया। जब वो नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस पाया तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि विधान पूर्वक पूजा करने के प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसे हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरण उपरांत उसने स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मानुष परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुपम कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जाता है, जीवन जीता है। संतानहीन मानुष को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में वैकुंठ लोक को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्धा संतानंदन ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नामक का राजा दशरथ होकर वैकुंठ लोक को साधु गया। साधु नाम के विष ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आर से चीरकर मोक्ष पाया है। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर रक्षा पाया है। तो इस तरह से सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपन्न हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो अब सुनिए भगवान श्री विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश्वर स्वामी, जय जगदीश्वर। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, छल में दूर करे। ओम जय जगदीश्वर। माते पिता तुम मेरी, शरण गहूँ में किसकी, स्वामी शरण गहूँ में किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश्वर। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबकी स्वामी। ओम जय जगदीश्वर। तुम करुणा सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भक्तन। ओम जय जगदीश्वर। तुम हो एक अगोचक, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मूल ध्यामी, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश्वर। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पर मैं तेरे। ओम जय जगदीश्वर। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ,
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश्वर हरे। श्री जय श्री हरि। तो प्रिय भक्तगण, श्री जगदीश्वर की आरती जो कोई गावे। श्री जगदीश्वर आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश्वर हरे। ओम जय जगदीश्वर हरे। स्वामी जय जगदीश्वर हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, छल में दूर करे। ओम जय जगदीश्वर हरे। जय श्री हरि। जय माँ लक्ष्मी। जय श्री सत्यनारायण भगवान। तो प्रिय भक्तों, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और हाँ, आप हमारी कथाओं को कहाँ से सुन रहे हैं यह जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे हमें पता चले कि हमारी कथाएं कहाँ तक सुनी जाती है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, हमारे चैनल पे सावन पूर्णिमा व्रत कथा भी सुनाई जाएगी, उसे भी सुनिएगा।